नमस्कार, स्वागतम। आज प्रस्तुत है आपके सामने अग्नि विद्या का पहला भाग, जिसमें हम जानेंगे कि अग्नि के भीतर छुपी अग्नि के प्रयोग से किस प्रकार से हम न सिर्फ शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान रह सकते हैं, बल्कि अपने बहुत से रोग दोषों, दुख शोकों को नष्ट करते हुए इस जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, निरंतर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। अग्नि, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें बाहर और भीतर दोनों प्रकार से प्रभावित करती है। अग्नि उन पंच तत्वों में से एक है जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। ये अग्नि अलग अलग रूपों में हमें अपने जीवन को बनाए रखने में सहायता करती है। यही अग्नि विद्युत के रूप में हमारे हृदय को धड़काती है। यही अग्नि जठराग्नि के रूप में हमारे भोजन का पाचन करती है। यही अग्नि कामाग्नि के रूप में हमारी वंश परंपरा को आगे बढ़ाती है। कहने का अर्थ ये कि अग्नि के बिना हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। ये अग्नि कितनी विशिष्ट है, ये इसको हम अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयुक्त करें, किस प्रकार से इस अग्नि का हम प्रयोग करें कि हम अपने जीवन को बिल्कुल एक नई दिशा ही दें। जो व्यक्ति इस अग्नि विद्या का अभ्यास करता है, वो व्यक्ति धीरे धीरे शनह शनह ये पाता है कि मैं तो एक नश्वर शक्ति हूँ, मैं कभी ना नष्ट होने वाली शक्ति हूँ। ऐसी विद्याओं का ज्ञान जो प्रत्येक को होना चाहिए, दुर्भाग्य का विषय है कि वो बिल्कुल लुप्त प्राय जैसी स्थिति में है। लेकिन इस चैनल का उद्देश्य कि आपके सामने वो सारी सामग्री ढूंढ ढूंढ करके प्रस्तुत की जाए जिसकी आज कोई चर्चा ही नहीं करता, जिसको आज कोई पढ़ाता नहीं, जिसके विषय में नई पीढ़ी को भी कोई भी जानकारी नहीं। ऐसी सारी सामग्री हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो जो लोग अग्नि विद्या के भाग 1 का ये वीडियो पूरा देखेंगे, उनको अग्नि विद्या से कैसे काम लेना है और इस जगत में हम यदि अपने को निरंतर उन्नत बनाए रखना चाहते हैं, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, आध्यात्मिक सभी रूपों में, तो निश्चित रूप से हमें अग्नि विद्या को जानना होगा। अग्नि और अपने संबंधों को और उसके उचित प्रयोग को जानना होगा। ये सारी बातें हम सीख लेंगे तो जीवन में न कभी हम निराश होंगे, न थकित होंगे, न लस्त पस्त अस्त व्यस्त होंगे। हम उन सभी स्थितियों को पार कर पाएंगे जिनके होते हुए आज का व्यक्ति हताश, निराश, उदास, दुखी, डिप्रेस्ड घूमता है। कारण कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते ही नहीं, हमारे भीतर छुपी अग्नि का प्रयोग हम जानते ही नहीं। तो ये सारी बातें कहनी आवश्यक थी। अब शास्त्र प्रमाणों पर आएंगे और सारी बात आपके समक्ष स्पष्ट रूप से रखेंगे। एक विशेष बात और, हम ये शिकायत बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि वीडियो आपने बहुत बड़ा बना दिया, बहुत विस्तार में बना दिया। वीडियो विस्तार में बनाना आवश्यक है। विस्तार में यदि हम नहीं कहेंगे तो अपनी बात आपके समक्ष नहीं रख पाएंगे। वीडियो बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और उसको अत्यंत संक्षिप्त करके न बातें स्पष्ट हो पाएंगी, न आपको पूरा ज्ञान मिल पाएगा। इस वीडियो को देखना कोई जबरन आपसे नहीं कह रहा है देखने के लिए, इच्छा हो तभी देखिए, अन्यथा आप प्रस्थान कर सकते हैं। दूसरे वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस यूट्यूब पर और लोगों ने डाले हुए हैं। यहाँ बात करेंगे शास्त्रों की, और यहाँ बात हमेशा होती है शास्त्रों की। उन्हीं पर आधारित प्रयोग आपको बताए जाते हैं। अग्नि विद्या भाग 1 के पहले अंक में आपका स्वागत। अब सीधे आ जाते हैं मूल विषय पर, यानी हम अग्नि को पहले समझ लें, उसके पश्चात एक प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग द्वारा, यानी आप उसे ध्यान विधि भी कह सकते हैं, उसके द्वारा हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे, अपने भीतर की अग्नि से कैसे काम लेंगे, ये सारा सब कुछ सविस्तार वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम अग्नि को ठीक से समझें। सबसे पहले ऋग्वेद की एक ऋचा आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, इसको ध्यान से देखिए। क्या कहा गया? दुधुष्ट्वा भृगवो मानुषेष्वा रयिं न चारुं सुहवं जनेभ्यः होतारमग्ने अतिथिं वरेण्यं मित्रं न शिवं दिव्याय जन्मने। इसका अर्थ समझिए। यहाँ अग्नि की उपासना करते हुए ऋषि का वचन है, हे अग्नि, दिव्य जन्म के लिए उत्तम धन के समान मनुष्यों में धारण करते रहे हैं, ऐसा
तू मेरा मित्र, सेवनीय मित्र के समान, दाता जिसके आने जाने की तिथि निश्चित नहीं है, ऐसा श्रेष्ठ है। अब इसका अर्थ समझिए। हे अग्नि, तू हमारे लिए सच्चे मित्र के समान है। तू ऐसा धन है जो उत्तम है, ऐसा धन है जो सदा रहने वाला है, ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला। तो मैं तुझको प्रणाम करता हूँ। तेरी जो शक्तियाँ हैं वो उसका एक अंश भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। तो यहाँ जो मूल धन है वो अग्नि है। उस धन को यदि हम पालेंगे तो हमारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम जीवन में जो भी कार्य करें उसमें निश्चित सफलता हासिल होती है। यदि हमें असफलता के दौर से गुजरना पड़ता है, यदि हम असफलता का सामना करते हैं, तो भी हमारी ये भीतर की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है और हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराकर ही दम लेती है। यदि हम अपने उस भीतर की अग्नि को निरंतर प्रज्वलित रखें, निरंतर जलने दें। संकल्प शक्ति की अग्नि, आत्मविश्वास की अग्नि यदि हमारी प्रबल है तो निश्चित रूप से हम किसी भी स्थिति में डगमगाएंगे नहीं, हारेंगे नहीं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहेंगे। अग्नि हमें यही सिखाती है, निरंतर ऊपर की ओर बढ़ना। अग्नि के विषय में कहा जाता है कि अग्नि या तो प्रज्वलित रहेगी अथवा नहीं रहेगी। यानी आप अग्नि को ठंडा नहीं कर सकते, आप अग्नि के मूल स्वरूप को नहीं बदल सकते, आप किसी भी तत्व के स्वरूप को नहीं बदल सकते। अग्नि का जो मुख्य गुण है वो ऊपर की ओर उठना। तो अग्नि का ये गुण यदि हम समझ लें, अग्नि का ये गुण यदि हम आत्मसात कर लें, अग्नि का ये गुण यदि हमारे भीतर आ जाए तो हम निरंतर ऊपर उठेंगे, निरंतर हमारी अभिवृद्धि होगी। हम हर दृष्टि से ऊपर उठेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर स्तर पर हम उठेंगे यदि हम अग्नि के साथ अपने संबंध को पहचान गए। आप अग्नि को प्रज्वलित करिए और देखिए कि वो सीधे ऊपर की ओर जाएगी। आप लाख प्रयास करिए उसको दबाने का, उसको इधर उधर करने का, लेकिन वो अपने मूल स्वरूप यानी ऊपर की ओर ही प्रस्थान करेगी। तो जो व्यक्ति अग्नि के इस रहस्य को समझ लेता है वो अग्नि विद्या का ठीक ठीक अभ्यास करके निरंतर जीवन में नई नई ऊंचाइयां प्राप्त करता है। अग्नि का हमारे साथ संपर्क हमें हर दृष्टि से ऊपर उठाएगा ही। अग्नि का एक विशेष गुण है और जो व्यक्ति अग्नि विद्या का अभ्यास करके इस गुण को प्राप्त करेगा उसको जीवन में हर प्रकार की उन्नति मिलेगी, हर प्रकार का आत्मविश्वास, हर प्रकार की संकल्प शक्ति, हर प्रकार की उसके भीतर जो भी इस समाज में, इस संसार में रहने के लिए आवश्यक हैं, हर प्रकार की भौतिक समृद्धि या आध्यात्मिक, वो उसे प्राप्त होगी ही यदि वो अग्नि के और अपने संपर्क को ठीक से पहचान ले। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि हमेशा अपने आश्रमों में भी और अपने विद्यार्थियों को भी समझाया करते थे कि प्रतिदिन यज्ञ करना आवश्यक है। उसका एक मानसिक मनोवैज्ञानिक कारण भी था कि हम नित्य प्रति ऊपर उठती हुई अग्नि को देखेंगे तो हम जीवन में निरंतर उन्नति की ओर ही अग्रसर होंगे, हमारा पतन नहीं होगा, हम दुष्कर्मों से बचे रहेंगे। तो इसीलिए प्राचीन काल में ये व्यवस्था थी कि प्रतिदिन घर घर यज्ञ हुआ करते थे और ऋषि मुनि अपने आश्रमों में भी यज्ञ कराया करते थे। प्रतिदिन अग्नि के साथ हमारा संपर्क रहता था और हम निरंतर ऊंचा उठने की ओर अग्रसर रहते थे, पतन नहीं होता था। लेकिन अब घर घर में यज्ञ नहीं होता। यही कारण है कि हम बहुत सारी समस्याओं में घिरे रहते हैं। हमारा आत्मबल, हमारी आत्मशक्ति, हमारा संकल्प बल सब दुर्बल होता जा रहा है। ये कहने की बात नहीं, आप अपने स्वयं के जीवन में और अपने आसपास के जो समाज है उसमें देख ही रहे हैं नित्य प्रति की किस प्रकार से हर घर में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो यही है ये शास्त्रों को छोड़ने का परिणाम। तो
ये हमने देखा कि यहाँ अग्नि की उपासना की गई ऋग्वेद में, और उनको सच्चा धन बताया गया और अपना मित्र बताया गया। अब दूसरा एक ऋग्वेद की ऋचा लेते हैं और इसमें जो कहा गया उसको देखने का प्रयास करते हैं। क्या कहा गया, ये आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें क्या कहा गया, न मानो शिशु दूलभो वेक्षु प्रावीर मर्त्य दूतो विश्वेशां भुवत। ऋग्वेद की इस ऋचा में कहा गया कि वो मानवी प्रजाओं में न दबने वाला अमर प्रकट हुआ है, वह सबका दूत हो गया है। यहाँ अग्नि का वो गुण जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, वो स्पष्ट रूप से बताया गया है। कभी न दबने वाला अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठेगा। आप उसे किसी भी प्रकार से जलाएं, किसी भी प्रकार की स्थिति में रखें, लेकिन जब भी आप अग्नि को प्रज्वलित करेंगे वो ऊपर की ओर उठेगा। तो अग्नि विद्या को जो जान लेता है वो हमेशा ऊपर की ओर ही उठेगा, उसकी हर प्रकार से उन्नति होगी। यहाँ इसी बात को दर्शाया गया है, कभी न दबने वाला, किसी से भी न दबने वाला। शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से डिगा नहीं सकता, दबा नहीं सकता। वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहेगा। जो अग्नि विद्या को जानेगा, जो अपने भीतर की अग्नि को अनुभव करेगा, उसको जागृत करेगा, अपने मूल स्वरूप को पहचानेगा, वो इस संसार में किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति द्वारा नहीं दबाया जा सकेगा। शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके ही रहेगा या रहेगी। ऐसी बहुत सारी बातें शास्त्रों में हैं। अग्नि विद्या के दूसरे भाग में आप कहेंगे तो हम एक एक करके अग्नि के और रहस्यों को खोलने का प्रयास करेंगे। अग्नि कई प्रकार की होती है और वो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकती है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने भीतर की इन अलग अलग प्रकार की अग्नियों को पहचानें, उनसे काम लेने का प्रोसेस सीखें और उनको प्रयोग करें, दैनिक जीवन में व्यवहार में लाएं। ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जिनके द्वारा इन अग्नियों को आप अपने भीतर प्रकट करके आप इनसे लाभ ले सकते हैं। आप इस मानव जीवन को सफल कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता से एक वाक्य प्रदर्शित हो रहा है, एक अर्ध श्लोक प्रदर्शित हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें देखिए क्या कहा गया, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते यत्तथा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर डालती है। मोक्ष की ओर बढ़ने का रास्ता मिलता है ज्ञान की अग्नि से, और मोक्ष की ओर तो बाद में बढ़ेंगे, पहले तो इसी संसार में ज्ञान की अग्नि की आवश्यकता होती है। ज्ञान किसको नहीं चाहिए? ज्ञान के बिना व्यक्ति एक पशु के समान कहा गया है। तो ये सच्चा ज्ञान यदि हमें मिल जाए, विद्याएं दो प्रकार की कही गई, परा और अपरा, तो इनमें से यदि हमें सच्चा ज्ञान मिल जाए तो ये ज्ञान निश्चित ही हमारे सारे कर्मों को भस्म कर डालता है। लेकिन यदि दूसरे प्रकार का ज्ञान भी यदि इस संसार में रहते हुए हम अर्जित करते हैं, जो हमें हमारी आजीविका चलाने के लिए लाभदायक होता है, उसका महत्व तो हम सब जानते ही हैं। उससे हमें धन की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, यदि हम ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करना सीख जाएं तो निश्चित रूप से हम इस जीवन में सफल हो सकते हैं। अग्नियां बहुत प्रकार की हैं। अलग अलग प्रकार की अग्नि को प्रज्वलित करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये एक बहुत विस्तृत विषय है। अग्नि विद्या के दूसरे भाग में आप कहेंगे तो हम इन विषयों को एक एक करके लेंगे। इसी प्रकार से एक पूरी श्रृंखला बनाएंगे अग्नि विद्या के ऊपर, वो भी शास्त्रों के प्रमाण सहित। अब आते हैं उन वाक्यों पर जिनके आधार पर आज का वीडियो तैयार हुआ है, जिनके आधार पर आज की ध्यान विधि तैयार हुई है, जिसका प्रयोग करके आप अपने भीतर की अग्नियों को जागृत कर सकते हैं, जिसका प्रयोग करके आप अपने सूर्य क्षेत्र, नाभि मंडल, जो अग्नि का स्थान माना जाता है, वहाँ से इस
अग्नि को कंट्रोल कर सकते हैं, इस अग्नि को प्रदीप्त कर सकते हैं, सोई हुई अग्नि को जगा सकते हैं और अपने भीतर अपने शरीर के प्रत्येक कण में, एक एक कोशिका में ऊर्जा का, अग्नि का संचार कर सकते हैं। जीवन को एक बिल्कुल नया रूप दे सकते हैं, जीवन में पूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर धरातल पर आप सफल हो सकते हैं। बस आप अपने भीतर के सूर्य क्षेत्र को सक्रिय करना सीखें, अपने अंदर सोई हुई अग्नियों को जागृत करना सीखें। कैसे करेंगे ये सब बातें जानेंगे, पर पहले मूल में आ जाते हैं, जिससे इंस्पायर होकर, जिससे प्रेरित होकर के आज का वीडियो तैयार किया गया है। पहले इन मूल वाक्यों को देखेंगे, उसके पश्चात हम उस ध्यान विधि की पूरी चर्चा करेंगे, जो कि अग्नि विद्या का भाग 1 है। इससे पहले हम अपने सूर्य क्षेत्र यानी अपनी नाभि, जिसके बारे में हम बिल्कुल, जिसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं, वो नाभि जहाँ से हमारा जन्म हुआ, वो नाभि जहाँ से हमें जन्म से पूर्व पोषण मिला, वो नाभि जिसने गर्भ में हमारा पालन पोषण किया, उस नाभि को हम बाहर आते ही ऐसा विस्मृत कर देते हैं, ऐसा भूल जाते हैं कि जैसे वो हमारे शरीर का अंग ही ना हो। इस नाभि के विषय में हमने बहुत से वीडियो पहले भी बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। यदि आप मांग करेंगे तो कमेंट्स में लिख करके बताइए कि नाभि ध्यान या नाभि के विषय में और यदि जानकारी चाहें तो हम उस पर शास्त्र प्रमाणित विस्तृत वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। यहाँ हम सामवेद पर आते हैं और देखते हैं कि सामवेद में नाभि के विषय में क्या चर्चा की गई, जो हमारा सूर्य क्षेत्र है, जो हमारा अग्नि क्षेत्र है। तो देखते हैं, सामवेद की एक ऋचा आपके समक्ष प्रदर्शित हो रही है। इसको ध्यान से देखिए, फिर इस प्रयोग की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। नाभि के संबंध में जानना आवश्यक है। नाभि हमारा सूर्य क्षेत्र है, तो नाभि के विषय में शास्त्र क्या कहते हैं ये भी पहले समझ लें, ताकि पूरी बात हमें स्पष्ट हो जाए। तो सामवेद कहता है, नाभा नाभिम न आददे चक्षुषा सूर्यदृशे कवेरपत्यमादुहे। सामवेद में ये जो कहा गया उसका क्या अर्थ निकलता है? उसका अर्थ है नाभा और नाभि। नाभा और नाभि 2 पदों का यहाँ प्रयोग किया गया है। नाभा नाभिम न आददे, इनको एक को तो साधक की नाभि माना गया है और दूसरे को परमात्मा का वाचक माना गया है। तो यहाँ कहा गया है कि साधक यदि नाभि चक्र में संयम करता हुआ निरंतर प्रयत्न करता रहे तो उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, और उस दिव्य दृष्टि की प्राप्ति से उसको परमात्मा के दर्शन होते हैं। ऐसा हो जाए, ये इच्छा व्यक्त की गई है सामवेद की इस ऋचा में। तो नाभि का महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही पहचान लिया था और इसके बारे में बहुत सारी बातें बता भी दी गई थी। तो नाभि के विषय में आपने YouTube पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, गूगल पर बहुत सारी जानकारी देखी होगी, परंतु हम यहाँ केवल शास्त्र प्रमाणित जानकारी ही आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और स्वानुभव पर आधारित भी। तो अब उन मूल वाक्यों पर आते हैं जिसकी प्रेरणा से, जिससे प्रेरित होकर के आज का वीडियो बनाया गया है। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जो लोग भी भारतीय शास्त्रों में थोड़ी भी रुचि रखते हैं उनके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम चाहेंगे कि आप इन वाक्यों को नोट कर लें, जिससे कि अग्नि विद्या की जब भी कहीं चर्चा हो तो आप इनको कोट कर सकें। बड़े ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं ये और हमने नोट भी कर लिए हैं। अग्नि विद्या के विषय में जब विस्तार से पूरी चर्चाएं करेंगे तब एक एक बात आपके सामने स्पष्ट होनी चाहिए कि शास्त्रों में इन विषयों में क्या कहा गया, और इन वाक्यों के द्वारा आपको ये भी पता लगेगा कि हमारे ऋषि मुनि बहुत गहरी एक एक तत्व के ऊपर रिसर्च कर गए हैं, शोध कर गए हैं, तप कर गए हैं, अपने ऊपर उन्होंने इसके प्रैक्टिकल्स किए हैं और तत्पश्चात ये बातें उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि उन्होंने जितना तप किया, जितना परिश्रम किया, जितनी खोज की, जितने शोध किए, वो सब हम नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका जो परिश्रम है वो व्यर्थ न जाए और वो नई पीढ़ी तक भी पहुंचता जाए। जो लोग भी तकनीकी में दक्ष हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे सारे ग्रंथों का डिजिटलाइजेशन करें जो कि सनातन की अमूल्य धरोहर हैं, अमूल्य देन है, जिससे कि जो पुस्तकें
बड़ी दुर्लभ हो गई हैं, जो वाक्य बड़े दुर्लभ हो गए हैं, वो संरक्षित रहें, आने वाली पीढ़ियों को भी उनका भरपूर लाभ मिलता रहे। जो सनातनी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, जो सनातनी तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो ऐसी सारे शास्त्रों का डिजिटलाइजेशन जो जो उनको उपलब्ध हों, जैसी जैसी उनकी सामर्थ्य हो, उसी आधार पर वो उसका डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास करें, जिससे कि ये नई पीढ़ी तक ये धरोहरें पहुंचती रहें। विषय पर आते हैं। आपके समक्ष जो प्रदर्शित हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। आत्मना प्रेरितम चित्त वह निमाहन्ति देहजम ब्रह्म ग्रंथि स्थित प्राणा सप्रेरयति पावक पावक प्रेरित सोऽथ क्रमादूर्ध्व पथे चरन् अति सूक्ष्म ध्वनिं नाभौ हृदि सूक्ष्म गले पुनः पुष्ट शीर्षे त्वपुष्टञ्च कृत्रिम वदने तथा आविर्भावयतीत्यैव पंचधा कीर्त्यते बुधः। बहुत ही महत्वपूर्ण अग्नि विद्या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वाक्य हैं। थोड़ा और एक इसमें बचा है, उसको और पूरा कर लें। नकार प्राण नामान दकार मनल विदु जात प्राणाग्नि संयोगा तेन नादो अभिधीयते। अब इसको ठीक से समझ लीजिए। इसमें वो पूरी विधि बताई गई है जिसके द्वारा हम अग्नि विद्या को आत्मसात करेंगे, जिसके द्वारा हम अग्नि विद्या को सीखना प्रारंभ करेंगे, जिसके द्वारा हम अग्नि विद्या की सन्निकटता प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा हम अग्नि के परमाणुओं से परिचय प्राप्त करेंगे। ये एक ऐसी विद्या है जो हमें निरंतर चाहिए, जिस विद्या का अभ्यास हमें निरंतर करना चाहिए। इस विद्या को जान करके हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से इतने स्ट्रांग हो सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित नहीं किए जा सकते किसी भी स्तर पर, क्योंकि हम निरंतर शक्तिशाली बनते जाएंगे, हम निरंतर उन्नत बनते जाएंगे और हम अपनी भीतरी शक्तियों को पहचानेंगे तो शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु भी हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। ये मान के चलिए जो व्यक्ति इस प्रतिदिन विद्याओं का अभ्यास करेगा। प्राचीन भारत में समस्त प्रकार की विद्याएं सिखाई जाती थीं, शस्त्र शास्त्र समस्त प्रकार की कलाएं सिखाई जाती थी। किसी दिन आप कहेंगे तो हम गुरुकुल में क्या क्या सिखाया जाता था, इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे और आप कहेंगे तो पूरी श्रृंखला ही बनाएंगे। और दुर्भाग्य ये कि जो हमें स्वतंत्रता मिली उसके पश्चात भी कुछ नहीं किया गया कि गुरुकुल के इन विषयों को हम सनातनियों को पढ़ाते और निरंतर अपने जो हमारा परंपरा से चला आ रहा ज्ञान है उसको बढ़ाते रहते। वो ना करके हम जाने किन किन बातों में उलझते चले गए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ आ जाते हैं मूल विषय पर और देखते हैं कि यहाँ क्या कहा गया। आत्मा के द्वारा, अब इस विधि को सुनिए जिसके द्वारा हम अग्नि विद्या का अभ्यास करेंगे। कहा गया आत्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह में उत्पन्न अग्नि को आहत करता है। पहले हम इसका शब्दशः अर्थ समझेंगे, उसके पश्चात हम उस पूरी ध्यान विधि को आपके समक्ष रखेंगे जो आधारित है इन्हीं वाक्यों पर। तो कहा गया आत्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह में उत्पन्न अग्नि को आहत करता है। ब्रह्म ग्रंथि में स्थित प्राणवायु को वह अग्नि प्रेरित करता है। अग्नि के द्वारा प्रेरित वह प्राण क्रम से ऊपर चलता हुआ नाभि में अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि करता है। सिर में पुष्ट एवं अपुष्ट तथा मुख में कृत्रिम प्रकाश करता है। नकार प्राण का नाम है, दकार अग्नि का नाम है। प्राण और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। तो जो व्यक्ति इस विद्या का अभ्यास करेंगे
वो व्यक्ति हर प्रकार से अपना कल्याण करने की ओर आगे बढ़ेंगे। अग्नि विद्या को सीख करके जो व्यक्ति इसका नित्य प्रति अभ्यास करता है वो निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है और हर स्तर पर आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ नाद की उत्पत्ति का स्थान भी बताया गया है कि जब प्राण और अग्नि का संयोग हो जाता है। प्राण विद्या के बारे में हमने बहुत से वीडियोस बना दिए हैं, उन्हें देखें। तो वो श्रृंखला चल ही रही है, उसमें हम प्राण की और चर्चाएं करेंगे आगे चल करके। यहाँ कहा गया है कि जब प्राण और अग्नि का संयोग हो जाता है तब नाद उत्पन्न होता है। तो हम इस प्राण और अग्नि का संयोग कैसे करें? तो ये एक बहुत कठिन विधि है जिसमें हमें ब्रह्म ग्रंथ में स्थित प्राणवायु को अग्नि की प्रेरणा से धीरे धीरे चलाते हुए नाभि में अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि को अनुभव करते हुए इस ऊर्जा को अनुभव करना है। परंतु हम जब इस ध्वनि के बेसिक्स, इस विधि के बेसिक्स सीखना प्रारंभ कर देते हैं तब स्टेप बाय स्टेप हम इस दिशा में बढ़ते जाते हैं। फिर हमें धीरे धीरे अंतः प्रेरणा से ही इसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। मुख्य बात यह है कि हम अपने और अग्नि के संबंध को ठीक से समझ लें, हम प्राणों और अग्नि के संबंध को ठीक से समझ लें। तो इसके लिए एक विधि प्रयुक्त की गई है, एक विधि अनुभव की गई है जो आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसमें हमने उपयोग किया है अग्नि की ही प्रिय मुद्रा का, जिसको हमने नाम दिया है, जिसको ऋषियों ने नाम दिया है सप्त जिह्वा मुद्रा। यदि हम सप्त जिह्वा मुद्रा लगा करके ये ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से हम अग्नि की शक्तियों का, अग्नि की विराट शक्तियों का, अग्नि के तत्वों का सामीप्य प्राप्त करेंगे और फिर हम अपने भीतर की अग्नियों से शनह शनह परिचित होते हुए निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। तो सप्त जिह्वा मुद्रा को देख लेते हैं और इस मुद्रा के साथ इस अग्नि ध्यान, इस अग्नि सामीप्य का प्रयोग कैसे करना है ये सब भी जान लेते हैं। तो आते हैं अग्नि की प्रिय मुद्रा यानी सप्त जिह्वा मुद्रा पर। अब देखते हैं सप्त जिह्वा मुद्रा के विषय में शास्त्र का क्या कथन है। मणिबंध स्थितौ कृत्वा प्रसृतांगुलिकौ करौ कनिष्ठांगुष्ठयुगले मिलितां तां प्रसारयेत् सप्तजिह्वाख्यमुद्रेयं वैश्वानर प्रियंकरी। अब अग्नि की ये जो प्रिय मुद्रा है इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं। दोनों कलाइयों से हाथों को सीधा करके सभी उंगलियों को ऊपर उठाएं, तत्पश्चात अंगूठे तथा कनिष्ठिकाओं के अग्रभाग को मिलाकर सामने की ओर फैला दें। यह वैश्वानर यानी अग्नि को अत्यंत प्रिय सप्त जिह्वा नाम की मुद्रा है। 7 जीभ वाली मुद्रा। जब आप अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो आप स्वयं देखते हैं कि ये अग्नि कितनी दिशाओं में लपलपाती हैं इसकी जिह्वाएं, यानी अग्नि बिल्कुल सीधी न जाकर के अलग अलग दिशाओं में अपना विस्तार करती है। तो अग्नि की इस विशेषता के ऊपर आधारित है ये सप्त जिह्वा मुद्रा। तो जब हम अग्नि विद्या में प्रवेश करेंगे तो हम इस सप्त जिह्वा मुद्रा के साथ करेंगे जो कि वैश्वानर यानी अग्नि को अत्यंत प्रिय है। अग्नि के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से अग्नि का एक नाम वैश्वानर भी है। आप कहेंगे तो अग्नि के सभी नामों और उनके महत्व के विषय में एक अलग से वीडियो बनाकर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो हमने सब कुछ जाना, अग्नि का महत्व जाना, अग्नि के अपने संबंध, अग्नि से अपने संबंधों को जाना, शास्त्रों में अग्नि के बारे में क्या कहा गया ये भी कुछ सीमा तक जाना।
शास्त्रों में तो अग्नि के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, आप कहेंगे तो बड़े विस्तृत वीडियोस बनाएंगे, पर हाँ, इन वीडियोस की मांग वही लोग करें जो लंबे समय तक किसी भी वीडियो को देखना चाहेंगे। अगर आप चाहें कि मैं इस बात को शॉर्ट में आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, स्मार्टली प्रस्तुत करूं, कंसाइजली प्रस्तुत करूं, तो भैया ये संभव नहीं है। मैं विस्तार में ही जानकारी दूंगा। आपको देखना है तो देखें, नहीं देखना है तो YouTube पर बहुत सारी सामग्री है देखने के लिए, उसे देखें। तो 30 मिनट निकल गए और हमने ये जान लिया कि अग्नि है क्या, अग्नि से हमारा संबंध है क्या, अग्नि के बारे में ऋषियों ने कहा क्या। अग्नि के बारे में तो ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है, ये तो हमने संक्षिप्त में आपके समक्ष रखा है। अब हम अंत में उस ध्यान विधि की चर्चा करेंगे जिसके द्वारा आप अग्नि विद्या में प्रवेश करेंगे। आप अग्नि विद्या की ABCD को सीखने का प्रयास करेंगे और विश्वास मानिए कि यह स्वानुभूत प्रयोग है, और जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा या करेगी, वो कुछ ही दिनों में अपने भीतर ऊर्जा का एक नया स्तर अनुभव करेंगे या करेंगी। ऊर्जा का उच्चतम स्तर अनुभव करेंगे, ऊर्जा को बढ़ती हुई अनुभव करेंगे, ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव अनुभव करेंगे, अपने ऑरा में अनुभव करेंगे, अपने शरीर में अनुभव करेंगे, अपने मन में अनुभव करेंगे, अपनी भावनाओं में अनुभव करेंगे, क्योंकि तब आप संपर्क में आ गए अग्नि के, जो सोर्स है इस पृथ्वी पर जीवन का। सूर्य से निकली हुई अग्नि जब तक मिट्टी में प्रवेश करके, जब तक पौधों की पत्तियों में प्रवेश करके, जब तक उनकी जड़ों में प्रवेश करके अपना कार्य नहीं सिद्ध करती, अपने एटम्स को ट्रांसफर नहीं करती, तब तक हम भोजन की तो आशा ही छोड़ दें। इस धरती पर सारा भोजन ही अग्नि की उपस्थिति में संभव हो पा रहा है। सूर्य से प्राप्त जो अग्नि है वो हमारे भीतर प्रवेश करके हमें दिन रात चला रही है। अब जाड़े आ चुके हैं और आप जानते ही हैं कि जब तेज सर्दियां प्रारंभ हो जाएंगी तो हम कैसे धूप निकलते ही भागने लगते हैं धूप में बैठने के लिए। ये अग्नि का प्रताप है। अग्नि थोड़े समय के लिए हमारे जीवन से गायब हो जाए तो हम उस अग्नि को ढूंढने लगते हैं। जब तेज ठंड पड़ने लगे, सूर्यदेव दर्शन ना दें, अग्नि हमारे सामने से विलुप्त हो जाए, तो हम कृत्रिम अग्नि पैदा करने की, तो हम अग्नि को उत्पन्न करने की प्रयास करने लगते हैं। लकड़ियां ला करके, कुछ ना कुछ ढूंढ ढांड करके, अग्नि को प्रज्वलित करके उसके पास बैठना चाहते हैं, क्योंकि ऊर्जा का सोर्स ही वो है। हम अपने दैनिक जीवन के अनुभवों से भी ये जानते हैं कि अग्नि के बिना हमारा जीवन संभव नहीं। फिर भी हम अपने शरीर में भीतर छुपी हुई अग्नियों को न तो पहचानते हैं और न उनको जानना चाहते हैं, न उनके ऊपर प्रयोग करते हैं। तो अब प्रस्तुत है वो प्रयोग जो आपको नित्य प्रति करना है। सप्त जिह्वा मुद्रा के विषय में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब इसी मुद्रा के साथ ये प्रयोग आपको करना है, जिससे अग्नि विद्या में हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो ये कोई उपदेश नहीं चल रहा जिसमें मैं ये कहूँ कि आपका प्रवेश हो जाएगा, बल्कि कहना चाहिए कि हमारा प्रवेश हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है, आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें मॉर्निंग इवनिंग कोई बंधन नहीं, नाइट का कोई बंधन नहीं, किसी भी समय इस प्रयोग को कर सकते हैं। हम इसको नाम दे सकते हैं अग्नि विद्या, अग्नि ध्यान या सप्तजिह्वा मुद्रा के साथ ध्यान, कुछ भी कहिए, इसको आप करिए। मेन बात है करना, करने से ही लाभ मिलेगा। नाम इसको आप कोई भी दे दें। गुड़ को आप किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन जब तक जिह्वा पर नहीं रखेंगे मिठास नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से ये ध्यान विधि नाम कोई भी दे दें, जब तक करेंगे नहीं लाभ नहीं होगा। किसी भी आसन में बैठ जाएं। ध्यान के वही सामान्य नियम, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, नीचे कुछ बिछा लें जिससे कि आपकी ऊर्जा सीधे पृथ्वी में प्रवेश न कर जाए। आँखों को बंद करें, एकाग्रता लाएं अपने आप में, बाहर से ध्यान हटाएं, सांसों पर ध्यान लगाएं, सांस के आने जाने पर ध्यान लगाएं, कैसे सांसें आ रही हैं, कैसे बाहर जा रही हैं। कुछ सेकंड ही ध्यान लगा लेंगे तो ध्यान में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे। बस अब आप इसको प्रारंभ कर दीजिए।
वीडियो में दिखाए गए अनुसार आपको सप्त जिह्वा मुद्रा बना लेनी है। चित्र में दिखाए गए अनुसार आपको सप्त जिह्वा मुद्रा बना लेनी है और इस मुद्रा को बना करके अपनी नाभि के सामने इस प्रकार लगा लेना है। अपनी नाभि के सामने जो अग्नि का मुख्य केंद्र है आपके शरीर में, वहां इस मुद्रा को लगा करके रखना है। 5 मिनट से प्रारंभ करिए और 15 मिनट तक इसको ले जाइए। दिन में 3 बार इस प्रयोग को कर सकते हैं। एक बार ही कर रहे हैं 24 घंटे में तो अधिकतम 45 मिनट तक इसको कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इसी मुद्रा में यानी सप्त जिह्वा मुद्रा को नाभि के सामने इस लगा करके इस प्रकार से बैठना है। अब इसी स्थिति से धीरे धीरे बाहर आ जाना है। अब इस मुद्रा को लगा करके प्रश्न उठेगा कि बहुत से प्रकार के ध्यान किए जा सकते हैं। हाँ, किए जा सकते हैं, पर उन ध्यानों में अलग अलग प्रकार से करने पर अलग अलग प्रकार के चक्रों पर अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं पर प्रभाव पड़ते हैं। तो आप कहेंगे तो हम इस सप्त जिह्वा मुद्रा के साथ किए जाने वाले इस ध्यान की अन्य विधियां भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आप अग्नि को अपने शरीर के अलग अलग केंद्रों में ले जाकर के ध्यान करेंगे और उसके क्या क्या फल होंगे, क्या क्या परिणाम होंगे, वो विस्तार से आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आपको यह सामान्य ध्यान करना है सप्त जिह्वा मुद्रा के साथ, जिसमें आप केवल ध्यान को केंद्रित रखेंगे अपनी नाभि पर। बस नाभि पर ध्यान को केंद्रित रख करके आपको अपनी नाभि के अंतर, आपको अपनी नाभि के भीतरी हिस्से पर ध्यान लगाते हुए इस मुद्रा को, सप्त जिह्वा मुद्रा को बनाते हुए शांत बैठे रहना है, बिना किसी प्रकार का विचार किए, कोई भी चिंतन किए बिना 5 मिनट से प्रारंभ कर दीजिए और 15 मिनट तक कर लीजिए। उसके पश्चात धीरे धीरे हाथों को अलग करते हुए आप स्वाभाविक स्थिति में आ जाइए, अपनी दिनचर्या में लग जाइए। तो ये ध्यान जो कर लेगा वो जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराशा, हताशा, डिप्रेशन, आत्मविश्वास की कमी, संकल्प शक्ति की कमी, इन सब चीज़ों से हमेशा बचा रहेगा। जीवन में जो उन्नति के लिए हम सबको जो पावर्स चाहिए, जो आंतरिक शक्तियाँ चाहिए, वो मात्र इसी अग्नि ध्यान के निरंतर अभ्यास से प्राप्त की जा सकती हैं। लेकिन ये होगा तभी जब आप इसको निरंतरता से, इसको दृढ़ता से, इसको स्थिरता से, इसको शांति से, इसको श्रद्धा से, इसको विश्वास से, इसको लगन से निरंतर करते रहेंगे। एक दिन मैंने ये प्रयोग कर लिया, 6 दिन गोल हो गया, 7वें दिन फिर कर लिया, 3 दिन फिर गायब हो गया, और मैं ये शिकायत करूं कि भीतर की अग्नि जैसी कोई वस्तु नहीं है, ये काल्पनिक प्रयोग है, इस प्रकार की कोई भी विधि कारगर नहीं है, मनगढ़ंत है, कपोल कल्पित है, इमेजिनरी है। तो ये इससे ना तो ऋषियों का कुछ बिगड़ने वाला है, ना ग्रंथों का कुछ बिगड़ने वाला है,
बिगड़ने वाला मेरा ही है। वाक्य लिखे हुए हैं, ऋषियों के प्रयोग किए हुए हैं, मैं उसे करूं तो मुझे लाभ होगा, न करूं तो वो वाक्य वैसे ही लिखे रहेंगे। न ऋषियों का कुछ बिगड़ना है, न शास्त्रों का, बिगड़ना मेरा ही है। तो सभी समझदार लोग अपने विवेक का प्रयोग करें। उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उन्हें अच्छी तरह पता है। ये आप सबको अच्छी तरह पता है। क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित है, कहने की आवश्यकता नहीं। आज का अंक यहीं तक। जिन लोगों ने 40 मिनट तक इस वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा सुना, उनको मेरा प्रणाम। आज का अंक यहीं तक। एक दिन पश्चात पुनः उपस्थित होंगे कोई एक नया विषय लेकर के, ईश्वर इच्छा से। अपना अमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित, उत्साहित एवं शक्तिशाली